नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है जब हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो लगता है वाह, इसने तो रातों रात कमाल कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी की भी सक्सेस एक रात में नहीं आती। वो धीरे धीरे बहुत छोटे छोटे डिसीजन से बनती है। और यही बताते हैं डैरिन हार्डी अपनी किताब द कंपाउंड इफेक्ट में। कंपाउंड इफेक्ट क्या है, चलो इसे सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो, तुम्हें दो ऑप्शन दिए गए, 1 लाख रुपए अभी ले लो या 1 रुपए से शुरू करो, जो हर दिन दुगना होता रहेगा 21 दिन तक। ज्यादातर लोग पहला ऑप्शन चुनेंगे। ऑब्वियस है, 1 लाख बड़ा लगता है। लेकिन अगर तुमने दूसरा ऑप्शन लिया तो 31वें दिन तुम्हारे पास 10 करोड़ से ज्यादा होंगे। यही है कंपाउंड इफेक्ट, छोटे छोटे गेन्स जो समय के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। जिंदगी में भी यही होता है। मान लो तुम हर दिन सिर्फ 10 मिनट इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हो। पहले हफ्ते कुछ फर्क नहीं दिखेगा, पहले महीने भी नहीं, लेकिन 6 महीने बाद तुम फ्लुएंटली बोल पाओगे, बिना किसी मिरेकल कोर्स या एक्सपेंसिव क्लास के। क्यों? क्योंकि तुमने कंपाउंड इफेक्ट को अपनी लाइफ में एक्टिवेट कर दिया। लेकिन ज्यादातर लोग रुक क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता। लोग जल्दी हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं इतना कर लिया, कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कंपाउंड इफेक्ट में मैजिक समय के साथ होता है। हर छोटी मेहनत इनविजिबली ऐड होती रहती है और फिर अचानक रिजल्ट एक्सप्लोड करता है। जैसे स्नोबॉल शुरुआत में छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे लुढ़कता है बढ़ता चला जाता है। डैरिन हार्डी कहते हैं, योर लाइफ इज अ रिजल्ट ऑफ योर स्मॉल स्मार्ट चॉइसेस रिपीटेड ओवर टाइम। तुम जो खाते हो, जो देखते हो, जिनसे मिलते हो, जो सोचते हो, सब तुम्हारी लाइफ को शेप कर रहा है। हर हाँ और हर ना तुम्हारे फ्यूचर डिसाइड करती है। जैसे रोज एक कोल्ड ड्रिंक पीना या रोज 10 मिनट वॉक करना अभी फर्क नहीं दिखेगा, पर 2 साल बाद में ये फर्क बॉडी, एनर्जी और कॉन्फिडेंस में साफ दिखेगा। अवेयरनेस यानी कि पहला कदम जागरूकता है। तुम्हें पहले ये समझना होगा कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। डैरिन कहते हैं, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ चेंज। जब तक तुम्हें पता नहीं कि तुम कहाँ गलत हो, तब तक सुधार इम्पॉसिबल है। तो शुरुआत करो ऑब्जर्वेशन से। हर दिन 2 मिनट निकालो और सोचो, आज मैंने कौन सी चीज रिपीट की जो मेरी ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रही। ब्लेम गेम छोड़ो। कई लोग कहते हैं मेरे पास मौका नहीं था, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, लक नहीं था। लेकिन हार्डी साफ कहते हैं, यू अलोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयर यू आर। जब तक तुम दूसरों को ब्लेम करते रहोगे, तुम अपनी पावर खोते रहोगे। कंपाउंड इफेक्ट का पहला रूल है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। क्योंकि जब तुम अपनी लाइफ का ड्राइवर खुद बनते हो, तभी डायरेक्शन बदलती है। अब ठहरो और सोचो, आज ऐसा कौन सा छोटा चेंज तुम कर सकते हो जो फ्यूचर में बड़ा फर्क लाएगा। शायद 10 मिनट की डेली रीडिंग, या शुगर कम करना, या फोन स्क्रॉल टाइम 15 मिनट घटाना। कोई भी एक छोटा स्टेप चुनो और अगले 7 दिन बिना स्किप किए फॉलो करो। तुम देखोगे मोमेंटम अपने आप बिल्ड होगा। तुम जिन लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हो, धीरे धीरे उन्हीं जैसे बनने लगते हो। हार्डी इसे एसोसिएशन इफेक्ट कहते हैं। अगर तुम पॉजिटिव, ग्रोथ माइंडेड लोगों के बीच रहोगे, तुम्हारी सोच ऊपर जाएगी। लेकिन अगर तुम कंप्लेन करने वालों, टाइम वेस्टर्स के बीच रहोगे, तो तुम्हारी एनर्जी भी गिर जाएगी। हार्डी कहते हैं, स्मॉल, seemingly insignificant steps completed consistently over time will create a radical difference। मतलब वो छोटी आदतें जिन पर कोई ध्यान नहीं देता, वो ही तुम्हारी लाइफ बदलने वाली होती हैं। आज से एक कंपाउंड जर्नल बनाओ। उसमें नोट करो कि कौन सी 3 आदतें तुम्हें आगे ले जाएंगी और कौन सी 3 चीजें तुम्हें पीछे खींच रही हैं। फिर रोज शाम को 5 मिनट उसमें लिखो कि तुमने आज क्या किया। ये छोटा स्टेप तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ा देगा और वहीं से कंपाउंड इफेक्ट की असली शुरुआत होती है। अब सवाल ये है, जब तुम्हें अभी तक रिजल्ट नहीं दिख रहे, तब भी क्या तुम चलते रहोगे?
क्योंकि जो रुकता नहीं वही जीतता है। चलो एक सीन सोचते हैं। सुबह का समय है, दो लोग एक ही शहर में रहते हैं। पहला इंसान हर दिन 20 मिनट जल्दी उठता है, 10 मिनट वॉक करता है और दिन की छोटी प्लानिंग करता है। दूसरा इंसान बस 5 मिनट और बोलकर स्नूज दबा देता है। पहले हफ्ते में कोई फर्क नहीं दिखता, पहले महीने में भी दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं, पर 6 महीने बाद पहला इंसान एनर्जेटिक, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट बन चुका है, दूसरा वही पुराना कल से करूंगा वाला। और यही फर्क बनाता है कंपाउंड इफेक्ट। हैबिट्स हैं सक्सेस की असली जड़। डैरिंग कहते हैं, यू विल नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल यू चेंज समथिंग यू डू डेली। यानी कि सक्सेस कोई इवेंट नहीं, एक सिस्टम है जो हैबिट से चलता है। हम सबको मोटिवेशन चाहिए, पर हार्डी कहते हैं, मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट हैबिट्स कीप यू गोइंग। मतलब शुरुआत मोटिवेशन से होती है, लेकिन आगे बढ़ना सिर्फ हैबिट से होता है। हैबिट कैसे बनती है? हर हैबिट के पीछे एक पैटर्न होता है, क्यू, रूटीन और रिवार्ड। जैसे तुम थक गए, ये क्यू है। मोबाइल उठाया, ये रूटीन है। डोपामिन मिला, ये रिवार्ड है। रिपीट करो और कुछ दिनों में वो आदत बन जाएगी। हार्डी कहते हैं, अगर तुम इस चेन को समझ लो तो तुम अपनी जिंदगी रिप्रोग्राम कर सकते हो। ओल्ड हैबिट्स ब्रेक करना आसान नहीं, क्योंकि बुरी हैबिट्स भी कंपाउंड होती हैं। हर बार जब तुम जंक फूड खाते हो, थोड़ी खुशी मिलती है, लेकिन धीरे धीरे बॉडी और एनर्जी गिरती जाती है। कंपाउंड इफेक्ट न्यूट्रल नहीं होता, या तो ये तुम्हारे फेवर में काम करेगा या तुम्हारे अगेंस्ट। हार्डी साफ कहते हैं, मोटिवेशन इज ओवररेटेड, डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। मोटिवेशन सुबह आता है, दोपहर में चला जाता है, पर डिसिप्लिन हर रोज काम करता है, चाहे मन करे या ना करे। सोचो, जब तुम हर दिन ब्रशिंग करते हो, तुम सोचते नहीं आज ब्रश करने का मन नहीं, क्योंकि वो हैबिट बन चुकी है। अब बस यही फॉर्मूला बाकी चीजों में लगाओ, पढ़ाई में, फिटनेस में, सेविंग्स में, सेल्फ ग्रोथ में। कंसिस्टेंसी का जादू। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, क्योंकि रिजल्ट दिखने में समय लगता है, लेकिन यही बोरिंग चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देती हैं। डैरेन एक एग्जाम्पल देते हैं। 3 फ्रेंड्स हैं, एक सेम लाइफस्टाइल रखता है, दूसरा रोज थोड़ा जंक कम करता है और वॉक करता है, तीसरा रोज थोड़ा एक्स्ट्रा खाता है और लेट सोता है। 18 महीने तक कोई फर्क नहीं दिखता। 24 महीने बाद नोटिसेबल डिफरेंस दिखता है और 31 महीने बाद पहला एवरेज बनता है, दूसरा हेल्दी और कॉन्फिडेंट, तीसरा ओवरवेट और अनहैप्पी। सिर्फ छोटे डेली हैबिट्स का फर्क है। मोमेंटम। जब सक्सेस की गाड़ी चल पड़ती है, शुरुआत में हर चीज मुश्किल लगती है, जैसे साइकिल चलाना, लेकिन एक बार बैलेंस मिल जाए तो रुकने का मन नहीं करता। कंपाउंड इफेक्ट में इसे बिग मो कहा गया है। मोमेंटम। मोमेंटम वही एनर्जी है जो शुरुआत में मेहनत से बनती है, पर बाद में खुद तुम्हें आगे खींचती है। हार्डी कहते हैं, वंस यू गेट मोमेंटम, डोंट लूज इट, प्रोटेक्ट इट लाइक अ ट्रेजर। क्योंकि अगर तुम बीच में रुक गए तो गाड़ी फिर से पुश करनी पड़ेगी और वो सबसे मुश्किल होता है। मोमेंटम कैसे बिल्ड करें? एक हैबिट चुनो और अगले 21 दिन लगातार करो। ब्रेक नहीं आने दो, चाहे कम करो लेकिन रोज करो। ट्रैक करो, हर दिन टिक लगाओ या जर्नल में नोट करो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उस पैटर्न को एक्सेप्ट कर लेगा। कंपाउंड इफेक्ट का नेगेटिव साइड। याद रखो, कंपाउंड इफेक्ट न्यूट्रल नहीं है, वो या तो तुम्हारे साथ है या तुम्हारे खिलाफ। हर बार जब तुम कहते हो आज नहीं कर पाऊंगा, वो भी कंपाउंड होता है और एक दिन तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। हार्डी कहते हैं, यू कांट एस्केप द कंपाउंड इफेक्ट, इट्स ऑलवेज वर्किंग। तो ये तुम पर डिपेंड करता है, क्या तुम इसे अपने फेवर में यूज करोगे या अगेंस्ट। सक्सेस चेकलिस्ट बनाओ, छोटी आदतें चुनो, बड़ी नहीं। हर दिन कंसिस्टेंट रखो। ब्रेक के बाद गिल्ट मत करो, बस वापस शुरू करो। प्रोग्रेस को ट्रैक करो। अपने एनवायरनमेंट को सपोर्ट बनाओ। अभी पॉज करो और ये लिखो, कौन सी 3 छोटी हैबिट्स मैं आज से शुरू कर सकता हूँ। जैसे हर दिन 5 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखना, हर रोज 10 पुशअप्स,
एक मोटिवेशनल पेज पढ़ना, फोन यूसेज 10 मिनट कम करना। जो भी डुएबल लगे, बस कंसिस्टेंसी रखो, क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट काम करता है चाहे तुम चाहो या ना चाहो। आइडेंटिटी शिफ्ट, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, बदलो। हार्डी कहते हैं चेंज इज हार्ड बिकॉज यू फाइट विद योर ओल्ड सेल्फ। तुम कहते हो मैं लेजी हूं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, तो तुम अपनी पहचान को बंधन बना लेते हो। पर जब तुम कहते हो मैं वो इंसान बन रहा हूं जो डिसिप्लिन्ड है, तो तुम्हारा दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। स्लो सक्सेस वर्सेस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज की दुनिया इंस्टेंट रिवॉर्ड की एडिक्ट है। रील्स, फास्ट फूड, लाइक्स सब जल्दी सेटिस्फेक्शन देते हैं। पर हार्डी कहते हैं सक्सेसफुल पीपल ट्रेड शॉर्ट टर्म प्लेजर फॉर लॉन्ग टर्म गेन। जो लोग पेशेंस रखते हैं वही जीतते हैं। कंपाउंड इफेक्ट धीरे काम करता है, लेकिन एक बार असर दिखता है तो लाइफ बदल जाती है। विजुअलाइज योर फ्यूचर सेल्फ। हर रात सोने से पहले 2 मिनट निकालो और सोचो वो इंसान कैसा है जो तुम्हारे गोल्स अचीव कर चुका है। वो कैसे बोलता है, कैसा बिहेव करता है, क्या डिसीजंस लेता है। अब धीरे धीरे वैसे डिसीजंस लो। यही है कंपाउंड आइडेंटिटी शिफ्ट। अब सोचो क्या हो अगर तुम अगले 1 साल तक सिर्फ 3 अच्छी हैबिट्स रोज फॉलो करो। हार्डी का कहना है यू विल नॉट जस्ट इम्प्रूव योर लाइफ, यू विल ट्रांसफॉर्म इट। डिसीजंस छोटी सोच नहीं, समझदारी चाहिए। हर छोटी चॉइस का इफेक्ट सीधा फ्यूचर में पड़ता है। हार्डी कहते हैं एवरी चॉइस स्टार्ट्स अ बिहेवियर दैट ओवर टाइम बिकम्स अ हैबिट। सोचो रोज एक सिगरेट या रोज एक फ्रूट, दोनों छोटे फैसले हैं, पर दोनों के कंपाउंड रिजल्ट्स बिल्कुल उल्टे हैं। हम मोस्टली डिसीजंस फीलिंग से लेते हैं, लॉजिक से नहीं। लेकिन सक्सेसफुल लोग अपनी इमोशंस नहीं, वैल्यूज से डिसीजन लेते हैं। हार्डी की बेस्ट लाइन है आस्क योरसेल्फ बिफोर एवरी डिसीजन, डज दिस मूव मी क्लोजर टू माई गोल्स और अवे। यानी कोई काम अगर तुम्हें आगे नहीं ले जा रहा तो वो तुम्हें पीछे खींच रहा है, न्यूट्रल कुछ नहीं होता। अब सोचो वो एक्स्ट्रा 30 मिनट स्क्रॉलिंग क्लोजर है या अवे, वो 10 मिनट रीडिंग क्लोजर है या अवे। बस यही सवाल हर दिन पूछो। धीरे धीरे तुम्हारे डिसीजंस शार्प होते जाएंगे। सक्सेस इज प्रिडिक्टेबल नॉट मैजिकल। हार्डी कहते हैं लक इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। मतलब कोई लकी नहीं होता, जो रेडी रहता है वही लकी बनता है। तुम जितना कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हो उतनी ही ज्यादा लक तुम्हारे पास आती है। तो अब लक को ब्लेम करना बंद करो, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा लक बनाती है। कंपाउंड इफेक्ट का सीक्रेट इंग्रेडिएंट चॉइसेस रिपीटेड विद टाइम। कंपाउंड इफेक्ट की ब्यूटी यही है कि स्मॉल स्मार्ट कंसिस्टेंट एफर्ट गिव्स मैसिव रिजल्ट्स। एक डिसीजन बार बार सही तरीके से लिया जाए तो वो तुम्हारा फ्यूचर खुद बना देता है। हार्डी कहते हैं यू डोंट नीड टू मेक रेडिकल चेंजेस, स्मॉल इंप्रूवमेंट्स डन डेली क्रिएट मैसिव रिजल्ट्स। एनवायरनमेंट का पावर, आपका माहौल आपकी स्पीड तय करता है। अब एक सच्चाई है, आप चाहो या ना चाहो, आपका एनवायरनमेंट आपको शेप करता है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो हर बात पर कंप्लेन करते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही सोचने लगेगा। लेकिन अगर तुम ग्रोथ माइंडेड लोगों के बीच रहोगे जो बुक्स पढ़ते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, खुद को इम्प्रूव करते हैं, तो तुम्हारा लेवल अपने आप ऊपर उठ जाएगा। हार्डी कहते हैं यू बिकम लाइक द पीपल यू हैबिचुअली एसोसिएट विद। मतलब तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा मूड, तुम्हारा माइंडसेट और तुम्हारे डिसीजंस सब पर असर डालते हैं। द EAI फॉर्मूला। हार्डी ने एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला बताया है। EAI, E यानी कि इन्वायरमेंट, A यानी कि एसोसिएशन और I यानी कि इन्वायरमेंट। यानी तुम्हारा इन्वायरमेंट और जिनसे तुम जुड़ते हो वही तुम्हारी इन्फ्लुएंस बनते हैं, और यही इन्फ्लुएंस तुम्हारे एक्शन तय करती है। इसीलिए अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें चैलेंज करें, मोटिवेट करें और ग्रो करने पर मजबूर करें। टॉक्सिक एनवायरनमेंट से डिस्टेंस जरूरी है। हार्डी कहते हैं हर किसी को कट करना जरूरी नहीं, लेकिन लिमिट जरूरी है। अगर कोई तुम्हारी एनर्जी को नीचे खींचता है तो उससे थोड़ी दूरी रखो। जैसे तुम जंक फूड को पूरी तरह बंद नहीं कर सकते, बस उसकी क्वांटिटी कम करते हो।
वैसे ही नेगेटिव लोगों से एक्सपोजर कम करो। तुम्हारा दिमाग एक स्पंज की तरह है, जो रोज जो कुछ एब्जॉर्ब करता है वही बनने लगता है। अगर तुम मोटिवेशनल बुक्स, पॉजिटिव पॉडकास्ट या लर्निंग वीडियो सुनते हो तो तुम अपने ब्रेन को ग्रोथ के लिए ट्रेन कर रहे हो। डैरन हार्डी खुद कहती हैं, फीड योर माइंड विद गुड स्टफ एंड योर लाइफ विल रिस्पॉन्ड इन काइंड। हर सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में एक रिदम होता है, एक कंसिस्टेंट फ्लो जिसमें वो काम करता है। हार्डी इसे रिदम ऑफ सक्सेस कहते हैं, मतलब तुम्हारे काम, हैबिट्स और रेस्ट में एक रेगुलर पैटर्न होना चाहिए। जैसे सुबह 6 बजे उठना, 10 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखना, 30 मिनट रीडिंग या लर्निंग, 1 घंटा फोकस स्टडी या वर्क। हर दिन एक जैसा रिदम रखने से एनर्जी स्टेबल रहती है और कंपाउंड इफेक्ट तभी काम करता है जब रिदम नहीं टूटता। तो अब है हाउ टू प्रोटेक्ट योर रिदम। तो इसके लिए आप प्लान करो, रात को ही अगले दिन की टू डू लिस्ट लिखो। अवॉइड नॉइस यानी कि अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ। एनर्जी टाइम पहचानो, जब तुम सबसे प्रोडक्टिव हो उस टाइम में टफेस्ट काम करो। ब्रेक लो लेकिन कंसिस्टेंसी मत छोड़ो। अब एक छोटा एक्शन लो, थोड़ा पॉज करो और सोचो कौन सी एक चीज तुम्हारे इन्वॉल्वमेंट्स में है जो तुम्हें पीछे खींच रही है और कौन सी चीज तुम्हें आगे धकेल सकती है। बस लिखो और फैसला लो, क्योंकि जब तक तुम इन्वायरमेंट डिजाइन नहीं करते, इन्वायरमेंट तुम्हें डिजाइन करता रहेगा। पावर ऑफ एलिमिनेशन। हार्डी कहते हैं, सक्सेस इज नॉट अबाउट एडिंग मोर, इट्स अबाउट कटिंग व्हाट डजंट सर्व यू। मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा कुछ नया जोड़ो, कभी कभी सिर्फ अनचाही चीजें हटाना भी ग्रोथ होती है। जैसे लेट नाइट स्क्रॉलिंग, गॉसिप, कंपैरिजन, इन सब को हटाओ और देखो लाइफ खुद क्लियर होती जाती है। हर मॉर्निंग 3 सवाल खुद से पूछो, आज मैं कौन सी एक चीज करूंगा जो मुझे मेरे गोल के करीब ले जाए, कौन सी एक चीज अवॉइड करूंगा जो मुझे पीछे खींचती है, क्या मैं अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। हर दिन ये 3 सवाल ही तुम्हारा डेली कंपास बन जाएंगे। हार्डी कहते हैं, अगर तुम अकेले कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे तो ग्रोथ पार्टनर बनाओ, जैसे जिम पार्टनर वैसे ही सक्सेस पार्टनर। हर हफ्ते एक दूसरे से प्रोग्रेस डिस्कस करो, इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और मोमेंटम कभी गिरता नहीं। और अब अगला सवाल, क्या तुम अपने इन्वायरमेंट को अपने फेवर में मोल्ड कर रहे हो या वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। मोमेंटम, जब मेहनत की गाड़ी अपने आप चलने लगती है। हार्डी कहते हैं, मोमेंटम इज लाइक अ फ्री ट्रेन, इट टेक्स पावर टू स्टार्ट बट वंस इट्स मूविंग नथिंग कैन स्टॉप इट। मतलब जब तुम शुरुआत में मेहनत करते हो तो वो मुश्किल लगती है, लेकिन एक बार फ्लो बन गया तो रुकना सबसे मुश्किल काम हो जाता है। जैसे जिम जाने की आदत या रोज पढ़ने का रूटीन, पहले 10 दिन टफ लगते हैं पर फिर वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। मोमेंटम कैसे टूटता है? हार्डी कहते हैं, मोमेंटम का सबसे बड़ा दुश्मन है गैप यानी कि ब्रेक्स। जब तुम कंसिस्टेंसी तोड़ते हो तुम्हारा माइंड फिर से रेजिस्टेंस बनता है। एक दिन आपने ब्रेक लिया, आपको गिल्ट महसूस हुआ, लो मोटिवेशन हुआ, और आपने 5 दिन का गैप लिया तो वो हैबिट टूट गई। इसीलिए हार्डी का गोल्डन रूल है, नेवर मिस ट्वाइस। अगर एक दिन ब्रेक हुआ कोई बात नहीं, बस अगले दिन वापस आओ, क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट छोटे गैप्स को माफ करता है लेकिन लगातार ब्रेक्स को नहीं। डैरिन हार्डी का एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, यू कांट इम्प्रूव व्हाट यू डोंट मेजर। यानी अगर तुम ट्रैक नहीं करते तो तुम गैस कर रहे हो, और गैस वर्क कभी ग्रोथ नहीं देता। तो अपनी प्रोग्रेस को मेजर करो, चाहे हैबिट हो, रीडिंग, वर्कआउट, सेविंग या स्लीप। हार्डी हर चीज को नोट करते हैं, कितनी देर पढ़ा, कितना खर्च किया, कितनी बार अनहेल्दी फूड खाया, सब कुछ। ट्रैकिंग कैसे करें? एक छोटी चीज चुनो, जैसे डेली स्टडी आवर्स या वाटर इनटेक। एक नोटबुक बनाओ सिर्फ उसी चीज को ट्रैक करने के लिए। हर रात रिकॉर्ड करो, हर हफ्ते रिव्यू करो, सुधार कहाँ चाहिए। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा दिमाग खुद ही पैटर्न्स पकड़ने लगेगा। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। स्मॉल विंस सेलिब्रेट करो। कंपाउंड इफेक्ट में मोटिवेशन बाहरी नहीं इंटरनल होती है। हार्डी कहते हैं, सेलिब्रेट प्रोग्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल। हर बार जब तुम कोई छोटी चीज पूरी करते हो खुद को क्रेडिट दो, क्योंकि ये छोटी छोटी सेलिब्रेशंस तुम्हारे दिमाग में पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाती हैं। रिजल्ट,
तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कंसिस्टेंसी से जुड़ने लगता है। कंसिस्टेंसी को ऑटोमेटिक कैसे बनाए? कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ रेगुलर होना नहीं, बल्कि वो बिहेवियर इतना ऑटोमेटिक बना देना कि उसके लिए सोचने की जरूरत ही ना पड़े। हार्डी के अनुसार हैबिट्स को ऑटोमेटिक बनाने के 3 स्टेप है। पहला है क्यों बनाओ। कोई स्पेसिफिक टाइम या प्लेस तय करो, जैसे हर सुबह 6:30 बजे 15 मिनट रीडिंग। रिवॉर्ड रखो, खुद को छोटा रिवॉर्ड दो, जैसे बाद में कॉफी या शॉर्ट ब्रेक। फिर है रिपीट करो, 21 से 30 दिन तक डेली रिपीट करो, ब्रेन खुद सर्किट बना लेगा। तो अभी एक एक्शन लो, अभी एक पेपर लो और लिखो मेरी कौन सी एक हैबिट है जिसे मैं ऑटोमेटिक बनाना चाहता हूँ। फिर उस हैबिट के लिए क्यों, रिवार्ड और टाइम डिसाइड करो। हार्डी कहते हैं जब तुम सिस्टम बना लेते हो तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। कंपाउंड इफेक्ट का फीडबैक लूप। डैरिन कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ को रेगुलरली रिव्यू करते हैं। हर हफ्ते 10 मिनट निकालो और खुद से पूछो इस हफ्ते मैंने क्या प्रोग्रेस की, कौन सी आदत कमजोर हुई, क्या मैं सही डिसीजन में हूँ। ये 10 मिनट तुम्हारे हफ्ते का सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि ये तुम्हें ऑटोमेटिक करेक्शन सिस्टम देता है। पेशेंस, कंपाउंड इफेक्ट का हिडन रूल। हार्डी बार बार एम्फेसाइज करते हैं कि पेशेंस ही सबसे अंडररेटेड स्किल है। कंपाउंड इफेक्ट का काम स्लो होता है पर स्टेबल होता है। रिजल्ट तब आता है जब बाकी लोग हार मान चुके होते हैं। सोचो एक बर्फ का टुकड़ा 0 डिग्री पर भी नहीं पिघलता, पर जब 1 डिग्री बढ़ता है तो अचानक मेल्ट होने लगता है। सक्सेस भी वैसी ही होती है, छिपी प्रोग्रेस अचानक दिखने लगती है। हार्डी कहते हैं योर रिजल्ट्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ योर रूटीन्स। रूटीन बोरिंग लगती है, लेकिन वही तुम्हें रिलायबल बनाती है। जब तुम्हारा दिन स्ट्रक्चर में होता है, डिस्ट्रैक्शंस की जगह ही नहीं रहती। एक सिंपल मॉर्निंग रूटीन बनाओ, 10 मिनट ग्रेटिट्यूड करो, 20 मिनट रीडिंग करो, 15 मिनट एक्सरसाइज करो, 5 मिनट प्लान फॉर द डे। बस 50 मिनट, लेकिन ये तुम्हारा पूरा दिन अपग्रेड कर देंगे। कंपाउंड इफेक्ट सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट भी है। हार्डी कहते हैं गार्ड योर एनर्जी लाइक अ ट्रेजर। नेगेटिव लोग, अनप्रोडक्टिव स्क्रॉलिंग, ओवर थिंकिंग, ये सब तुम्हारी एनर्जी लीक करते हैं। अपनी एनर्जी सिर्फ उन्हीं चीजों में लगाओ जो तुम्हें ग्रो करती हैं। हार्डी बताते हैं असली आजादी तब आती है जब तुम खुद को कंट्रोल कर पाते हो। द मोर डिसिप्लिन्ड यू आर, द मोर फ्रीडम यू गेन। जैसे अगर तुम स्पेंडिंग में डिसिप्लिन्ड हो तो पैसे की टेंशन नहीं रहती। अगर टाइम में डिसिप्लिन्ड हो तो स्ट्रेस कम होता है। डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्शंस नहीं, रियल फ्रीडम देता है। हार्डी कहते हैं मोटिवेशन तभी टिकती है जब तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग वाई हो, जब तुम्हारा गोल किसी गहरे कारण से जुड़ा होता है। जैसे मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ ताकि पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊं, तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हें रोक नहीं पाता। इसीलिए हर गोल के पीछे वाई लिखो, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग के लिए इम्पोर्टेंट है। यही तुम्हारी फ्यूल है। अब सोचो अगर तुमने अपनी हैबिट्स को ऑटोमेटिक बना लिया, ट्रैकिंग को डेली रूटीन में डाल लिया और मोमेंटम को बचाकर रखा, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तब कंपाउंड इफेक्ट तुम्हारे लिए काम करने लगता है, ना कि तुम्हारे खिलाफ। सक्सेस कोई इवेंट नहीं, एक सिस्टम है। डैरिन हार्डी कहते हैं सक्सेस इज नॉट अ वन टाइम थिंग, इट्स अ लाइफ टाइम प्रोसेस। मतलब सक्सेस एक दिन में नहीं आती और एक दिन में जाती भी नहीं, वो तुम्हारे रोज के सिस्टम से आती है। कई लोग एक दिन बहुत मोटिवेटेड होते हैं, दूसरे दिन ढीले, पर कंपाउंड इफेक्ट कहता है जो डेली छोटे कदम चलता है वही मैराथन जीतता है। और अगर तुम अपने सिस्टम्स पर फोकस रखो तो रिजल्ट अपने आप आएंगे। सेटबैक्स और फेलियर्स का असली रोल। हार्डी कहते हैं फेलियर इज नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। मतलब हर बार जब तुम गिरते हो वो तुम्हारी ग्रोथ का हिस्सा है। कंपाउंड इफेक्ट कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होता, वो जिगजैग पाथ है जिसमें गिरना, रुकना और फिर उठना शामिल है। तो जब गलती हो गिल्ट मत लो, बस ट्रैक करो कि कहाँ गलत हुआ और फिर बस एक चीज बदलो, कंसिस्टेंसी मत तोड़ो। डैरिन बताते हैं हर सक्सेसफुल इंसान में एक कॉमन स्किल होती है, दे रिकवर फास्ट। मतलब सेटबैक हो जाए तो वो वीक्स तक रिग्रेट नहीं करते, बस एक दिन एनालाइज करते हैं और फिर रूटीन में। तुम्हें भी यही करना है, गलती एनालाइज करो, लेसन निकालो
और अगले दिन नॉर्मल रूटीन पर लौटो। हार्डी कहते हैं यही रीबाउंड हैबिट तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। सक्सेस को इंटीग्रेट करो, कॉपी मत करो। कई लोग दूसरों की हैबिट्स कॉपी करते हैं, पर हार्डी कहते हैं कॉपी मत करो, कस्टमाइज करो। तुम्हारा लाइफस्टाइल, एनर्जी, गोल्स अलग हैं, तो अपनी हैबिट्स भी तुम्हारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे अगर कोई सुबह 4 बजे उठता है, तुम्हें 5:30 बजे ठीक लगता है, तो वही परफेक्ट है, क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट तभी काम करेगा जब वो तुम्हारी रियलिटी में फिट बैठे। अभी एक कागज लो और लिखो, कौन सी एक चीज मैं रोज फॉलो करूंगा, चाहे कुछ भी हो। बस एक, क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट एक हैबिट से शुरू होता है, 10 से नहीं। फिर उस हैबिट के लिए एक फिक्स टाइम और रूल तय करो, जैसे हर रात 10 बजे ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना या हर सुबह 20 मिनट पढ़ना। कंसिस्टेंसी ही तुम्हारी मैजिक की है। हार्डी बताते हैं कि पैसे भी हैबिट से मल्टीप्लाई होते हैं। वेल्थ इज नॉट अर्न्ड, इट्स क्रिएटेड बाय डिसिप्लिन्ड हैबिट। छोटे फाइनेंशियल स्टेप्स लो, जैसे रोज 100 रुपए बचाना, इम्पल्सिव शॉपिंग से बचना, मंथली बजट बनाना। ये सब मिलकर सालों में वेल्थ बना देते हैं। हार्डी का लॉजिक सिंपल है, तुम्हें पैसे से ज्यादा पैसे के साथ बिहेवियर बदलना है। रिलेशनशिप्स में कंपाउंड इफेक्ट। हार्डी कहते हैं द लिटिल थिंग्स यू डू एवरी डे इन अ रिलेशनशिप कंपाउंड ओवर टाइम। मतलब छोटी छोटी बातें जैसे थैंक यू, आई अप्रिशिएट यू या मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, ये सब मिलकर रिश्तों को मजबूत करते हैं। और छोटी नेगेटिव बातें जैसे शिकायत करना, सार्काज्म, इग्नोरेंस धीरे धीरे प्यार को खत्म कर देती हैं। इसीलिए हार्डी सलाह देते हैं हर दिन अपने पार्टनर या फैमिली के लिए वो छोटे जेस्चर्स ही सालों में ट्रस्ट और लव को कंपाउंड करते हैं। द रिपल इफेक्ट। डैरिन कहते हैं एवरी एक्शन यू टेक क्रिएट्स अ रिपल, यू जस्ट डोंट सी इट इमीडिएटली। मतलब तुम्हारा हर छोटा एक्ट किसी ना किसी डायरेक्शन में रिपल बना रहा है। वो या तो तुम्हें ऊपर ले जा रहा है या नीचे। एक पॉजिटिव चॉइस रिपल ऑफ कॉन्फिडेंस है, जबकि एक नेगेटिव चॉइस रिपल ऑफ गिल्ट है। तय करो तुम किस रिपल को बढ़ाना चाहते हो। हार्डी बार बार कहते हैं टाइम इज योर ग्रेटेस्ट एलाई और योर वर्स्ट एनिमी। अगर तुम डेली प्रोग्रेस करते रहो, टाइम तुम्हारे फेवर में काम करता है, पर अगर तुम डिले करते रहो, टाइम तुम्हारे खिलाफ कंपाउंड होता है। जैसे रोज 30 मिनट सीखने वाला 5 साल में एक्सपर्ट बन जाता है, और रोज 30 मिनट स्क्रॉल करने वाला रिग्रेटफुल बन जाता है। टाइम न्यूट्रल है, फर्क बस ये है कि तुम उसका यूज कैसे करते हो। सक्सेस अचीव करना एक बात है, पर उसे बनाए रखना असली स्किल है। हार्डी कहते हैं हर 6 महीने में अपनी हैबिट्स और गोल्स को ऑडिट करो। पूछो क्या ये हैबिट अभी भी काम कर रही है, क्या मुझे कुछ नया जोड़ना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे तुम ग्रो करते हो, तुम्हारे सिस्टम्स भी इवॉल्व होने चाहिए। हार्डी की सबसे पावरफुल बात है बी द टाइप ऑफ पर्सन हु टेक्स 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ब्लेमिंग बंद करो। सिचुएशन कोई भी हो, रिस्पॉन्स तुम्हारा है। तुम्हारे एक्शन, चॉइसेस और रिएक्शंस ही तुम्हारी फ्यूचर रियलिटी बनाते हैं। जब तुम यह माइंडसेट अपना लेते हो, तब कोई फेलियर तुम्हें हिला नहीं सकता, क्योंकि तुम जानते हो कि पावर तुम्हारे अंदर है। हार्डी ने कई लोगों के एग्जाम्पल्स दिए जिन्होंने धीरे धीरे अपने छोटे डिसीजंस बदलकर जिंदगी बदल दी। जैसे एक आदमी ने रोज 125 कैलोरीज कम की, 2 साल में 15 किलो वजन घट गया। दूसरे ने रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ा, 3 साल में $1 मिलियन आइडिया मिला। तीसरे ने रोज आई लव यू कहा, 10 साल बाद भी रिलेशनशिप पहले जैसा था। इन सबका प्रूफ एक ही बात है, कंपाउंड इफेक्ट हमेशा काम करता है, बस डायरेक्शन सही होनी चाहिए। हार्डी आखिर में कहते हैं यू अलोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयर यू एंड अप इन लाइफ। ना लक, ना बैकग्राउंड, ना सिचुएशन, बस तुम्हारे रोज के छोटे डिसीजंस। हर दिन, हर मिनट तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, इजी चॉइसेस जो टेम्पररी कंफर्ट देती हैं, और राइट चॉइसेस जो लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड देती हैं। कंपाउंड इफेक्ट बस ये देखता है कि तुम रोज कौन सी चुनते हो। स्मॉल स्मार्ट चॉइसेस और कंसिस्टेंसी इन टाइम गिव्स यू मैसिव सक्सेस। यही पूरी किताब का सोल है। हार्डी का मैसेज सिंपल लेकिन पावरफुल है। तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करने, बस ऑर्डिनरी कामों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी से करना है। अब जरा सोचो, अगर तुम रोज अपने टाइम, हैबिट्स, रिलेशनशिप्स और गोल्स में छोटे छोटे सुधार लाते हो,
तो 1 साल बाद तुम कहाँ होगे? शायद वही जो तुम बनना चाहते हो, कॉन्फिडेंट, पीसफुल, सक्सेसफुल। याद रखो, द मैजिक इज नॉट इन द बिग लीप, इट्स इन द टाइनी स्टेप्स यू टेक एवरी सिंगल डे। तो अब बारी तुम्हारी है। कंपाउंड इफेक्ट को थ्योरी मत रहने दो, उसे अपनी डेली रूटीन बना दो, क्योंकि जब तुम्हारी आदतें बदलती हैं तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। इस बुक समरी को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से आभार, धन्यवाद।